15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की कार्रवाई राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पारित किया गया। अब 10 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही इस बारे में कह दिया था कि कठोर से कठोरतम कानून को लाया जाएगा और अब भर्ती परीक्षा में अगर कोई गड़बड़ी करता है तो 10 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और विधानसभा को दिन भर देखने वाले, विधानसभा की प्रोसीडिंग को देखने वाले मेरे सहयोगी नरेश शर्मा विधानसभा से ही जुड़ गए हैं। नरेश, मंत्री भी बोल गए अपने ही सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के सलाहकार भी बोल गए अपनी ही सरकार के खिलाफ। इन सबके बीच में जो बिल पास हुए, ओवरऑल आज की विधानसभा को आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए आज प्रश्नकाल और शून्यकाल में महत्वपूर्ण मुद्दे थे, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण 2 बिल जो है वो पारित हुए। पहले बिल की चर्चा हम कर चुके हैं, जो मिनिमम जो आय गारंटी का जो बिल था वो, लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण बिल है जो अभी कुछ देर पहले पारित हुआ है, जो परीक्षाओं में अनुचित साधन उपयोग होते हैं उनके लिए जो पहले से ही कानून बना है उस कानून में बदलाव किया गया है। पहले सज़ा 10 साल की थी, उसको बढ़ा के अब अधिकतम उम्र कैद कर दिया गया है। पहले जुर्माना जो था वो कम था, उसे बढ़ा के 10 लाख से 10 करोड़ तक का कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने कानून को और सख्त बनाया है, लेकिन इस जो विधेयक जब लाया गया था, संशोधन विधेयक, उस दौरान जो चर्चा हुई है उस चर्चा में आप देखेंगे कि किस तरह से जो विभिन्न भर्तियाँ परीक्षा हुई है, आरपीएससी की भूमिका है, विभिन्न चयन बोर्ड की जो भूमिका है, उसको लेकर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने सवाल खड़े किए। और जो मुख्यमंत्री के सलाहकार की बात करें आप, संयम लोढ़ा की, उन्होंने जिस तरह से आज बखिया उधेड़ी इस पूरे सिस्टम की, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं और जिस तरह से अभी हाल ही एसआई की परीक्षा में एक ही जगह से 100 लोग जो है वो थानेदार बनने जा रहे हैं, उसको लेके भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने ये भी कहा कि अब सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि कड़े फैसले नहीं लेंगे तो जनता हमको रुखसत कर देगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि किस तरह से ये भी देखा गया है कि आरपीएससी में जब नियुक्ति होती है, खासकर चेयरमैन की या अन्य सदस्यों की, तो जातिवाद देखा जाता है, रिश्तेदारी देखी जाती है, ओबलाइज किया जाता है। ये सब नहीं चलने वाला, क्योंकि जो युवाओं का जो भरोसा है वो उठता जा रहा है। जिस तरह से भले ही कानून जो है वो कड़े किए हैं बिल लाके, लेकिन उसके बावजूद जो भर्तियों में जो गड़बड़ी है वो नहीं रुकी। भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक जो उनकी समस्या है वो सभी राज्यों में है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से कांड हुए हैं, राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, और ख़ास बात यह है कि उन्होंने उदाहरण दिए कि चाहे रीट परीक्षा हो, अन्य परीक्षा, उसमें लोग गिरफ्तार तो हुए लेकिन फिर वो जमानत पे आ गए, फिर उन्हीं कामों में लग गए। तो ऐसे में जो उनकी मांग थी वो मांग ये थी कि पूरे सिस्टम है, इसको सुधारने की ज़रूरत है, आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। और जिस तरह से विपक्ष ने भी आज ये मुद्दा उठाया, खासकर कह सकते हैं सदन लगभग एक स्वर में था कि जो भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहा है, जो एक संगठित गिरोह काम कर रहा है, उस गिरोह को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो चयन की प्रक्रिया, खासकर आरपीसी मेंबर की, आरपीसी चेयरमैन की, उसको लेके है वो सरकार को अब कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जिस तरह से गोपाल कैसावत अभी जो मामला हुआ था उसका जिक्र भी सदन में हुआ। और शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।